तो मार्वल स्टूडियोज मूवीज की दुनिया का बेताज बादशाह है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जितनी कमाई मार्वल की मूवीज करती हैं उतनी ज्यादा कमाई और दूसरी किसी भी फ्रेंचाइजी की मूवीज नहीं करती हैं। और अगर इन मूवीज में भी हम स्पेशली एवेंजर्स मूवीज की बात करें तो मार्वल की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम दोनों ही पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक है। लेकिन मूवीज से हटकर जहां बात सीरीज की आती है वहीं पर ही मार्वल का हाथ थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल जितना अच्छा काम अपनी मूवीज के अंदर करता है वो उतना बेहतरीन काम अपनी सीरीज के अंदर नहीं कर पाता। हालांकि बेशक से मार्वल की ज्यादातर सीरीज कुछ खास ना रही हो, लेकिन तब भी मार्वल ने बीच बीच में कुछ ऐसी सीरीज भी निकाली हैं जो सीरीज सच में बहुत कमाल की हैं। एंड ये सारी सीरीज जो कि मार्वल की अच्छी सीरीज हैं, उनकी ना सिर्फ स्टोरी और क्वालिटी अच्छी है बल्कि उसके साथ ही वो फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आई है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल की सारी अच्छी सीरीज की बात करते हैं और उन सब की रैंकिंग करते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि मार्वल ने अब तक जितनी भी सीरीज निकाली है उनमें से मार्वल की टॉप 10 बेस्ट सीरीज कौन कौन सी है। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना। बाकी वीडियो के अंदर हम जितनी भी सीरीज के बारे में बात करेंगे उनमें से आपको जो भी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद हो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 हॉकाई। तो हॉकाई टीवी सीरीज मार्वल की सबसे बेहतरीन टीवी सीरीज में से एक है जिसे मार्वल ने रिलीज किया था साल 2021 के अंदर। एंड अगर बात करें इस सीरीज के सीजन्स की तो अब तक हॉकाई सीरीज का सिर्फ पहला ही सीजन आया है। हॉकाई की ये टीवी सीरीज बेस्ड है एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर हॉकाई के ऊपर, और इसीलिए इस सीरीज के अंदर हमें हॉकाई की फैमिली और उसके पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। एंड इसी सीरीज के अंदर हम ये भी जानते हैं कि हॉकाई के साथ साथ उसकी वाइफ लॉरा बार्टन भी एक शील्ड की एजेंट है। हॉकाई सीरीज जब रिलीज हुई थी तब वो फैंस के बीच भी काफी पॉपुलर हुई थी। एंड अगर बात करें इस सीरीज के वॉच टाइम की तो हॉकाई सीरीज के सीजन 1 को टोटल 3.7 बिलियन मिनट्स देखा गया है। और साथ ही साथ अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.5 है और रोटन टोमेटोज की रेटिंग 92% है। नंबर 9 द पनिशर। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर पनिशर काफी ज्यादा पॉपुलर है, एंड इसीलिए जब मार्वल ने इस पनिशर के ऊपर पूरी टीवी सीरीज बनाई तब वो टीवी सीरीज भी फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई। पनिशर की टीवी सीरीज रिलीज हुई थी साल 2015 के अंदर, और अब तक इस सीरीज के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। एंड अगर बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें एक ऐसे आदमी की स्टोरी दिखाई गई है जो कि यूएस मिलिट्री का एक एक्स ऑफिसर होता है, और इसका नाम होता है फ्रैंक कासल। फ्रैंक कासल अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ काफी खुश होता है, बट एक दिन अचानक से कुछ गुंडे आकर उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देते हैं, और फिर इसीलिए फ्रैंक कासल उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारता है और उन सभी से अपनी फैमिली का बदला लेता है। ये सीरीज पूरी तरह से R-rated है, और इसीलिए सीरीज के अंदर वायलेंस और खून खराबा भर भर के दिखाया गया है। बट हाँ, इस सीरीज की स्पेशल बात यह है कि इतना ज्यादा वायलेंस होने के बाद भी इस सीरीज की क्वालिटी कहीं पर भी ड्रॉप नहीं होती है। अगर बात करें पनिशर सीरीज की रेटिंग्स की तो IMDb के ऊपर इस सीरीज की 10 में से 8.4 की रेटिंग्स है, और रोटन टोमेटोज के ऊपर इसकी रेटिंग 65% की है। नंबर 8 फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर डिज्नी प्लस के ऊपर स्ट्रीम होने वाली MCU की दूसरी सीरीज है जिसे मार्वल ने रिलीज किया था वांडाविजन के बाद। ये सीरीज रिलीज हुई थी साल 2021 के अंदर, और अब तक इस सीरीज का टोटल एक ही सीजन आया है। अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज की स्टोरी की बात की जाए तो इस सीरीज के अंदर हमें एवेंजर्स एंड गेम के बाद के इवेंट्स दिखाए गए हैं, और इसीलिए सीरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि फैल्कन और विंटर सोल्जर दोनों ही एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद किस तरह के स्ट्रगल्स को झेलते हैं और कैसे कैसे करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। हालांकि इस सीरीज के अंदर हमें फैल्कन और विंटर सोल्जर दोनों का डुओ काफी बढ़िया दिखाया गया है। इसके साथ ही ये पूरी सीरीज फैल्कन को विंटर सोल्जर बनाने का भी काम करती है, और इसीलिए इस सीरीज का एंड आते आते फैल्कन MCU का नया कैप्टन अमेरिका बन जाता है। अब इसके साथ ही सीरीज की रेटिंग्स की बात की जाए तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग्स है 7.1 की, और वही रोटन टोमेटोज की रेटिंग है 85% की। नंबर 7 वांडाविजन। तो मार्वल स्टूडियोज ने जब अपनी सीरीज को डिज्नी प्लस के ऊपर स्ट्रीम करना स्टार्ट किया तब उस टाइम पर ही वांडाविजन मार्वल की पहली सीरीज बनकर सामने आई। ये सीरीज रिलीज हुई थी साल 2021 के अंदर, और जैसा कि हम इस सीरीज के नाम से जान सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर हमें वांडा और विजन की स्टोरी दिखाई गई थी। इस वांडाविजन सीरीज के काफी सारे हाईलाइट्स थे, जैसे कि सीरीज में काफी अच्छी कॉमेडी थी, स्टार्टिंग के एपिसोड्स ब्लैक एंड व्हाइट में थे, इसमें मार्वल ने अपने एक्समैन के कैरेक्टर्स भी दिखाए थे, इसके अंदर डार्क होल्ड बुक को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी सीरीज के फिनाले में व्हाइट विजन को भी दिखाया गया था। और इन सबके साथ साथ इस पूरी सीरीज के अंदर फाइट सीन्स भी काफी अच्छे थे, और शायद इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस सीरीज को IMDb के ऊपर 10 आउट ऑफ 7.9 की रेटिंग्स मिली है। और अगर बात करें इस सीरीज के टोमेटो रेटिंग्स की तो इस सीरीज की रोटन टोमेटोज की रेटिंग 91% की है।
नंबर 6 अगाथा ऑल अलोंग। तो ये वाली सीरीज मार्वल स्टूडियोज की सबसे लेटेस्ट सीरीज है, क्योंकि अगाथा ऑल अलोंग अभी अक्टूबर के अंदर ही एंड हुई है। इस सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स थे एंड ये पूरी सीरीज बेस्ड थी अगाथा के ऊपर। इसके साथ ही इस सीरीज के अंदर ही हमने वांडा के जादूगर बेटे बिली को भी देखा था। इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफी अच्छी है, बट जो चीज इस सीरीज की हाईलाइट है वो है इस सीरीज की व्यूअरशिप और इसकी रेटिंग्स। अब वैसे देखा जाए तो जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तब इसके स्टार्टिंग एपिसोड्स को ना तो ज्यादा व्यूज मिले थे और ना ही अच्छी रेटिंग्स मिली थी, लेकिन अगाथा सीरीज के जो फाइनल के 2-3 एपिसोड्स हैं उनकी व्यूअरशिप काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि अगाथा सीरीज का एपिसोड नंबर 7, एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 9 के व्यूज तो इतने ज्यादा है कि उसके रिकॉर्ड को एक्समेन सीरीज और इवन लोकी सीरीज भी ब्रेक नहीं कर पाई। और इन्हीं के साथ साथ अगर बात करें इसके एपिसोड नंबर 7 की रेटिंग्स की, तो ये वाला एपिसोड मार्वल की सीरीज के उन गिने चुने एपिसोड्स में से एक है जिन्हें 9 से भी ज्यादा की रेटिंग मिली है। नंबर 5 मून नाइट। तो मेरे हिसाब से मून नाइट मार्वल की सबसे बेहतरीन टीवी सीरीज में से एक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल की किसी सीरीज के अंदर जो भी चीजें होनी चाहिए इस सीरीज में वो सारी चीजें हैं। मून नाइट सीरीज रिलीज हुई थी साल 2022 के अंदर और अब तक इस सीरीज का सिर्फ पहला ही सीजन आया है। इसके साथ ही बात करें मून नाइट सीरीज की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें मार्क स्पेक्टर नाम के एक ऐसे आदमी की स्टोरी दिखाई गई है जो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होने के साथ साथ इजिप्शियन मून गॉड खोंशू का अवतार भी है, और इसलिए मार्क स्पेक्टर जरूरत पड़ने पर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके खुद को एक सुपर हीरो बना सकता है, और इसके इसी सुपर हीरो अवतार का नाम है मून नाइट। मून नाइट की सीरीज के अंदर मून नाइट के साथ साथ इजिप्शियन माइथोलॉजी को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। और इसीलिए अगर बात करें इस सीरीज की रेटिंग्स की, तो IMDb ने इस सीरीज को 7.3 की रेटिंग्स दी है, और वहीं रोटन टोमेटोज के ऊपर इसकी रेटिंग 86% की है। नंबर 4 एक्समैन 97। तो एक्समैन 97 मार्वल स्टूडियोज की एनिमेटेड सीरीज है जिसे मार्वल ने इसी साल रिलीज किया था। ये एक्समैन 97 बेसिकली साल 1997 में आने वाली एक पुरानी एक्समैन सीरीज का पार्ट है, और इसीलिए सीरीज की स्टोरी को ठीक उसी के आगे से स्टार्ट किया गया है। एक्समैन 97 की एनिमेटेड सीरीज फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई है, और इस बात का सिंपल सा रीजन यही है कि इसके अंदर सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स हैं, एंड एक्समैन कैरेक्टर्स मार्वल फैंस के बीच कितने पॉपुलर है ये बात तो हम सभी जानते हैं। और इसीलिए तो एक्समैन 97 सीरीज को IMDb के ऊपर 8.8 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टोमेटोज के ऊपर 99% की रेटिंग्स मिली है। नंबर 3 डेयरडेविल। तो अब बारी है मार्वल स्टूडियोज की टॉप 3 सीरीज की, और इन्हीं टॉप 3 में से पहली सीरीज है डेयरडेविल की सीरीज। मार्वल ने डेयरडेविल की सीरीज को रिलीज किया था साल 2015 के अंदर, और तब से लेकर अब तक इसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं, एंड अगले साल इसका एक और सीजन आने वाला है जिसका नाम होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन, एंड उसके अंदर की जो स्टोरी होगी वो डेयरडेविल के सीजन 3 के आगे से स्टार्ट होगी। डेयरडेविल की सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है डेयरडेविल नाम के एक सुपर हीरो की, और ये डेयरडेविल एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि अपनी आंखों से कुछ देख तो नहीं सकता है, लेकिन इसकी सेंस करने की एबिलिटीज इतनी कमाल की है कि उससे ही अपने आसपास की हर एक चीज को सेंस कर सकता है। और अब क्योंकि ये फाइट करने में काफी एक्सपर्ट है, इसीलिए ये अपनी सेंसिंग एबिलिटी की मदद से अपने सभी दुश्मनों को बड़े आराम से संभाल सकता है। इसके साथ ही डेयरडेविल सीरीज की खासियत यही है कि ये सीरीज पूरी तरह से R रेटेड है, जिस वजह से सीरीज के अंदर हमें बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलता है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस सीरीज की रेटिंग IMDb के ऊपर 8.6 की है और रोटन टोमेटोज के ऊपर 92% की। नंबर 2 मार्वल व्हाट इफ। तो मार्वल व्हाट इफ मार्वल की एक एनिमेटेड सीरीज है, ठीक बिल्कुल एक्समैन 97 की तरह, जो कि स्टार्ट हुई थी साल 2021 के अंदर, और अब तक इसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, और अब अगले ही महीने इसका सीजन 3 भी आ रहा है। मार्वल ने अब तक जितनी भी टीवी सीरीज निकाली है उन सब में से मार्वल की व्हाट इफ सीरीज सबसे टॉप की सीरीज में से एक है, और इस व्हाट इफ सीरीज की पॉपुलैरिटी भी मार्वल फैंस के बीच बहुत ज्यादा है। और इसका रीजन यही है कि मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के हर एक एपिसोड के अंदर हमें एक बिल्कुल ही नई कहानी दिखाई जाती है, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर हम न सिर्फ नई दुनिया देखते हैं बल्कि उस दुनिया में होने वाले इवेंट्स भी MCU की दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। और इनके साथ ही इन सारे एपिसोड्स के अंदर हम न सिर्फ कई सारे नए कैरेक्टर्स को देखते हैं बल्कि इसके साथ ही हम बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स के दूसरे वर्जन्स को भी देखते हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस सीरीज की रेटिंग IMDb के ऊपर 7.4 की है और रोटन टोमेटोज रेटिंग 89% की है। और वैसे बेशक से व्हाट इफ की सीरीज दूसरी सीरीज से रेटिंग्स में थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप के हिसाब से ये सीरीज बिल्कुल टॉप पर है। लेकिन हाँ, तब भी एक ऐसी सीरीज है जिसने की मार्वल के दूसरे सारे सीरीजों की बैंड बजा रखी है, और इसीलिए मार्वल के जितने भी फैंस हैं वो सभी इस वाली सीरीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और ये वाली सीरीज है नंबर 1 लोकी। तो लोकी सीरीज भी मार्वल व्हाट इफ की तरह ही साल 2021 से स्टार्ट हुई थी, और इसके भी अब तक टोटल 2 सीजन आए हैं, एंड दोनों ही सीजन बहुत कमाल के हैं। लोकी सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है अपने थॉर के भाई लोकी की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सीरीज के अंदर हमें लोकी के जरिए पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इनके साथ ही लोकी के दोनों सीजन के अंदर बहुत ही कमाल के इवेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे की लोकी सीरीज के अंदर लोकी के कई सारे वेरिएंट्स का दिखना, लोकी की फीमेल वेरिएंट का दिखना, TVA का दिखना, कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स का दिखना, और
लोकी के एक विलन से एक हीरो बनने की जर्नी का दिखना। लोकी सीरीज के दोनों सीजन में ये सब कुछ है। इसके साथ ही जिन जिन ने भी सीजन 2 का फिनाले देखा है वो सब ये बात जानते होंगे कि अब पूरे मार्वल के अंदर लोकी वो कैरेक्टर है जो कि पूरे एमसीयू के मल्टीवर्स को पावर दे रहा है और उनके अंदर नई नई टाइमलाइंस को उगने दे रहा है। और अब इसीलिए ये जो लोकी है वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है, जिसका नाम है गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। और इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से ही लोकी सीरीज को मार्वल की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज माना जाता है। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स के अंदर लोकी जरूर लिखना। तो दोस्तों ये थी मार्वल की टॉप 10 सबसे बेस्ट सीरीज। वैसे आपको इनमें से कौन कौन सी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है, आप उनका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सभी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।